अच्छा, यहाँ पर मैं चाहूँगा कि ज़रा कप्तान की भी बात कर ली जाए, क्योंकि सिचुएशन एक ऐसी हो गई थी कि मैच पूरा का पूरा जब क्लासन और मिलर खेल रहे थे तो मैच साउथ अफ्रीका के पास चला गया था। आखिर के 5 ओवर की मैं बात कर रहा हूँ, जब 30 बॉलों पे 30 रन रिक्वायर्ड थे और क्लासन अपने फुल फॉर्म में खेल रहे थे, तब जाकर के रोहित ने बुमराह का कमबैक करवाया, अर्शदीप को लगाया और फिर अपने स्पिनर्स को, जिनकी बेस के ऊपर इंडिया इस फिनाले तक पहुंचा है, उन्हें हटाया क्योंकि उनकी कुट लगना शुरू हो गई थी और हार्दिक पांड्या को जो है वो इंट्रोड्यूस किया उस लम्हे पे जाके और वो सक्सेसफुल भी रहा। तो आप इसे बेहतरीन कैप्टनसी कहेंगे आज की? देखिए, अगर वो बहुत अच्छा कप्तान आज अगर कप्तानी कर रहा होता तो स्पिनर उसकी अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे होते। सर स्पिनर तो पिट गए ना। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, जो हम बाबर के ऊपर थोपते ना हर चीज, ये कप्तान अच्छा नहीं, कप्तान अच्छा नहीं। तो रोहित शर्मा एक टाइम पे क्या खत्म हो गई थी कप्तानी, जब 27 बॉलों पे 27 रन रह गए थे। बात ये थी कि उसके पास ऑप्शन था हार्दिक पांड्या का, ठीक है, वो हार्दिक पांड्या को लेके, क्योंकि स्पिनर तो उनके कुछ नहीं कर रहे थे, उसने स्लो वन की, ऑफ स्टंप से बाहर बॉल की, उसे शॉट मारी, बैट लग रही, आउट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जब बुमराह आता है, वो हमेशा, आप देख ले, बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है, जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आए, या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आए, या जब बाबर नसीम शाह को लेके आए, विकेट्स दिलाएंगे? क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है, कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। बिल्कुल ऐसा ही है सर। और साथ साथ जहां आपने हमारे खिलाड़ियों की बात की, मैं ये भी बता दूं कि हमारे वाले तो आखिरी ओवर के अंदर 15 रन डिफेंड नहीं कर सकते यूएसए से, तो आप आखिरी ओवर 15 की बात क्या कर रहे हैं? 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर सके। 3 बॉलों पे 12 रन नहीं कर सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।